गांव में हर ओर अकाल छा गया है। खेत बंजर पड़े हैं, तालाब सूख चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। अब इस गांव में ज्यादा दिन टिकना उचित नहीं। अगर जीना है तो काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। मोहन अपनी पुरानी धोती और फटी चप्पल पहनकर गांव से बाहर निकल पड़ा। कई मील पैदल चलने के बाद वह विजयनगर गांव पहुंचा। न भूखा पेट भरने का साधन था, न सिर पर छत। इधर उधर भटकते हुए उसकी नजर एक बड़े खेत पर पड़ी, जहां बहुत सी गाय और भैंसें बंधी थी। वह खेत था गोकुल सेठ का, जो गांव का अमीर और प्रतिष्ठित किसान था। मोहन उनके सामने गया, बोला, सेठ जी, मैं मोहन हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, खेत सूखे हैं, लोग भूखे हैं। कृपा करके मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। तुम्हारी हालत तो बड़ी दयनीय लगती है। काम तो है मेरे पास, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह कर पाओगे। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 35 गाय और 25 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा। सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। महीने के अंत में 300 रुपए मजदूरी और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर है? सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक निवेदन है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं। सेठ ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है मोहन, तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मोहन ने रोज सुबह जल्दी उठकर गौशाला साफ करना शुरू किया। दिन भर वह जानवरों की सेवा करता, चारा पानी देता और देर रात थक कर वही किनारे लेट जाता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे ये तो परदेसी है, पता नहीं कितने दिन टिकेगा। लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि मोहन कभी काम से पीछे नहीं हटता। चाहे तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड, वह पूरी निष्ठा से काम करता। महीने के अंत में गोकुल सेठ ने उसे पहली बार मजदूरी दी, पूरे 300 रुपए। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, भले ही रकम छोटी है, लेकिन यह मेरी मेहनत का फल है। एक एक पैसा जोड़कर मैं भी एक दिन कुछ बना पाऊंगा। वह अपनी कमाई में से बहुत कम खर्च करता और बाकी पैसे सावधानी से बचाने लगा। 6 महीने बीतते बीतते उसने 1800 रुपए जोड़ लिए। मोहन ने सोचा, अब मुझे रहने के लिए अपनी जगह चाहिए। गौशाला में तो सिर्फ जानवरों के बीच सोना पड़ता है। उसने गांव के किनारे खाली पड़ी थोड़ी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई। यह मेरी मेहनत की कमाई है। अब मैं सच्चे मायनों में इस गांव का हिस्सा हूँ। मैं मेहनत करता रहूंगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन अपना खेत और अपनी गायें भैंसें जरूर होंगी। गांव के लोग भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। कई किसान कहते, मोहन जैसा मेहनती नौजवान अगर हो तो किसे चिंता होगी, यह लड़का एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। मोहन रोज सुबह से लेकर देर रात तक गाय भैंसों की देखभाल करता। गोकुल सेठ को भी उस पर भरोसा होने लगा। जब भी सेठ किसी को ईमानदारी का उदाहरण देना चाहते तो कहते, देखो मोहन जैसा बनो, काम में न आलस है न ही धोखा। समय बीतता गया। 2 सालों में धीरे धीरे उसने कुल 7200 जमा कर लिए। मोहन ने सोचा, यह रकम अब काफी बड़ी हो गई है। अगर ऐसे ही झोपड़ी में रखी रही तो चोरी या आग का डर रहेगा। इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। गांव में उस समय पैसे रखने का एक ही सहारा था, महाजन रामलाल। रामलाल का नाम सब जानते थे, लेकिन लोग उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वह चतुर और लालची स्वभाव का था। मोहन फिर भी हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और बोला, रामलाल जी, मैंने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे जोड़े हैं। कुल 7200 रुपए हैं। इन्हें सुरक्षित रखने की जगह मेरे पास नहीं है। आप गांव के बड़े महाजन हैं, सब आप पर भरोसा करते हैं। कृपया मेरे पैसे अपने पास रख लीजिए। रामलाल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा, गांव का यह परदेसी लड़का इतना पैसा जोड़ चुका है, बढ़िया मौका है। अभी तो भरोसा कर रहा है,
समय आने पर सब हड़प लूंगा। बाहर से वह मुस्कुराकर बोला, मोहन चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा मेरे पास भगवान की अमानत की तरह रहेगा। जब भी मांगोगे तुम्हें लौटा दूंगा। मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, बहुत धन्यवाद महाजन जी, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। उस दिन से मोहन चैन से काम करता रहा। उसके मन में यह विश्वास था कि उसकी मेहनत की पूंजी अब सुरक्षित है और भविष्य में काम आएगी। कुछ साल बीत गए। मोहन ने सोचा, अब मेरे पास इतनी पूंजी है कि मैं थोड़ी जमीन खरीदकर खुद की खेती शुरू कर सकता हूँ। पहले महाजन के पास रखे हुए पैसे लेने होंगे। अगले दिन वह महाजन रामलाल के घर गया और विनम्रता से बोला, रामलाल जी, मैं मोहन हूँ। कुछ साल पहले मैंने 7,200 रुपए आपके पास सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। अब मुझे ये पैसे वापस चाहिए। महाजन ने पलटकर उसे देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मोहन, मुझे कुछ याद आ रहा है। ये पैसे तो तुमने मुझे उधार लिए थे, न कि सुरक्षित रखने को दिए थे। देखो ये कागज, इसमें लिखा है कि तुम्हें वापस करना है। मोहन चौंक गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी उधार नहीं लिया, ना ही किसी कागज पर दस्तखत किए। महाजन ने चालाकी से झूठा दस्तावेज आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, गवाह भी मेरे पास है। तुमने ही ये पैसे लिए थे खेती करने के लिए। अब लौटाओ ब्याज समेत 10,000 रुपए, नहीं तो गांव में सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मोहन का मन डगमगा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाजन जी, यह अन्याय है। मैंने ऐसा कोई कर्ज नहीं लिया। कृपया मेरी मेहनत की कमाई वापस दीजिए। महाजन ने ठंडी आवाज में कहा, अरे, तुम्हें तो समझना चाहिए कि कागज और गवाह सब तय करते हैं। अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पंचायत में जाकर सबको बता दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मोहन शर्मिंदा और निराश होकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसने सोचा, मेरी मेहनत की कमाई पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे समझना होगा कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। मोहन कई दिन तक दुखी रहा। गोकुल सेठ ने देखा कि मोहन काम पर भी उदास रहता है। उन्होंने पूछा, मोहन, क्यों उदास हो? क्या कोई समस्या है? मोहन ने सब कुछ बता दिया। महाजन रामलाल ने उसकी मेहनत की कमाई हड़प ली और झूठा दस्तावेज दिखाकर उसे धमकाया। गोकुल सेठ गंभीर हो गए। मोहन, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। चलो हम गांव की पंचायत बुलाते हैं। सबके सामने सच्चाई रखी जाएगी। अगले दिन गांव की चौपाल में सभी बड़े बुजुर्ग, ग्रामीण और महाजन रामलाल भी उपस्थित थे। गोकुल सेठ ने पंचायत में कहा, भाइयों, यह मोहन है। उसने अपनी मेहनत की कमाई महाजन के पास सुरक्षित रखने के लिए दी थी, पर आज महाजन उससे इनकार कर रहा है और झूठा कागज दिखा रहा है। पंचायत को निर्णय करना होगा। महाजन घबराया और बोला, नहीं, मैंने पैसे कभी नहीं रखे। यह सब झूठ है। तभी एक बूढ़ा चरवाहा आगे आया और बोला, मैंने देखा था, मोहन ने अपनी थैली महाजन के पास दी थी। यह झूठ नहीं है। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। सच बोलो महाजन, अब पैसे मोहन को लौटाओ और सबके सामने माफी मांगो। महाजन घबरा गया। उसने डरते डरते रुपए वापस किए और सबके सामने सिर झुकाया। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने गोकुल सेठ का धन्यवाद किया और मन ही मन ठान लिया, अब से मैं अपनी मेहनत की कमाई पर खुद ही निगरानी रखूंगा। भरोसा सोच समझकर ही करूंगा। गांव वाले भी मोहन की ईमानदारी और साहस देखकर उसका सम्मान करने लगे। मोहन ने धीरे धीरे अपनी छोटी जमीन पर खेती शुरू की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता हासिल की। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, भले ही बीच में कोई धोखा दे, और भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए।